वोल्टेज को बिजली के दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। उच्च वोल्टेज का मतलब है कि समान शक्ति के लिए कम करंट की आवश्यकता होती है। आवश्यक करंट की मात्रा सीधे तार के आकार को प्रभावित करती है। वोल्टेज स्तर गर्मी उत्पादन और बिजली की हानि को भी प्रभावित करता है। भारत में 230 50 हर्ट्ज सिस्टम ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। यह मानक यूरोप में भी उपयोग किया जा रहा था, जिससे भारत में इसे अपनाना आसान हो गया। अमेरिका में थॉमस एडिसन ने एक 110 डीसी सिस्टम की शुरुआत की थी। अमेरिका में पुरानी वायरिंग के कारण एक 110 सिस्टम को बदलना मुश्किल था। एक 110 को अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें बिजली के झटके की तीव्रता कम होती है। 230 अधिक कुशल है क्योंकि यह कम करंट लेता है, जिससे गर्मी और बिजली की हानि कम होती है। 230 पर भारी लोड को आसानी से चलाया जा सकता है, इसलिए दोनों वोल्टेज के अपने फायदे और नुकसान हैं। पावर लॉस का फॉर्मूला है पावर लॉस इक्वल्स I क्वाड्रेट चेमसार। 230 पर करंट आधा लगता है। कम करंट से पावर लॉस 75% तक कम हो जाता है। भारत जैसे बड़े देश में 230 अधिक सस्ता है। 230 अधिक शक्तिशाली और व्यावहारिक भी है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज विद्युत प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। यूरोप और भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग पुराने जनरेटर के कारण होता है। शुरुआती यूरोपीय विद्युत प्रणालियों में 50 हर्ट्ज आवृत्ति को अपनाया गया था। अमेरिका में 60 हर्ट्ज आवृत्ति का उपयोग मोटर्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। 60 हर्ट्ज आवृत्ति ने अमेरिकी विद्युत प्रणालियों में बेहतर मोटर प्रदर्शन की अनुमति दी। समय के साथ 60 हर्ट्ज आवृत्ति अमेरिका में एक मानक बन गई। एक 110 बिजली आपूर्ति सुरक्षित है, लेकिन इसकी पावर क्षमता कम होती है। 230 बिजली आपूर्ति खतरनाक हो सकती है, लेकिन यह अत्यधिक कुशल है। भारत में 230 के उपयोग के कारण वायरिंग की लागत कम होती है। 230 सिस्टम में पतले वायर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे लागत प्रभावी होती है। सुरक्षा और दक्षता के बीच संतुलन विद्युत प्रणालियों के डिजाइन में महत्वपूर्ण है। दोनों सिस्टम अपने अपने देश के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ हैं। अमेरिका में सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और यूरोप में दक्षता महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोप में लंबी दूरी तक बिजली का संचार भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सिस्टम का चयन देश की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।